कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई है जी। और मैंने हंसते हंसते कहा जी। कि मैं तो इमरजेंसी में आपका साथ देता हूं, लेकिन आप ही का ध्यान नहीं रहता है। उन्होंने कहा नहीं, कृपा पूर्वक निवेदन है कि आप वहां चुनाव जिताइए। तो हमने कहा कि हम काराकाट में नहीं, जहानाबाद में। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव खुद चतरा लोकसभा सीट से लड़ा है बीएसपी के टिकट पर, लेकिन लोकसभा चुनाव से निपटते ही बिहार की एक हॉट सीट को सुपर हॉट सीट बना दिया है, यह ऐलान करके कि वहां बीजेपी का समर्थन करेंगे, आरजेडी और मीसा भारती की मुश्किल बढ़ाएंगे। हम पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। तो सर, पाटलिपुत्रा से बात शुरू करते हैं। बिल्कुल अभियान छेड़ने जा रहे हैं आप, जैसा कल ऐलान किया है आपने। देखिए, मैंने कल भी बात कहा था जी कि लालू यादव और तेजस्वी यादव कोयरी समाज, कुशवाहा दांगी समाज के जो प्रमुख नेता हैं, जिनके नेतृत्व बिहार में है, उसको इन लोग समाप्त करना चाहता है। और जिसका कोई वजूद नहीं है, जो कभी लीडर नहीं बन सकता है, वैसे लोग को 4 टिकट आरजेडी और उनके कहने पर 4 टिकट और 8 टिकट ऐसे लोग को दिया गया है जो सिर्फ लालू यादव जिंदाबाद हाथ उठाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात होगी, चूँकि नेतृत्व क्लास ही समाज को लेके चलता है जी। और ये लालू यादव काफ़ी दिग्भ्रमित कुशवाहा दांगी समाज में करने का काम किया है। इसलिए इसका पर्दाफाश करना हम लोग को ज़रूरी है। और मैंने कल भी कहा कि मैं जब तक जिंदा हूँ, तेजस्वी यादव को कभी बिहार का मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, इतना मेरा ताकत है। नहीं, एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास है, हमारे सूत्रों के हवाले से। आप चाहें तो इसको खारिज कर दें, स्वीकार कर लें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि साथ साथ मंच साझा करेंगे आप नीतीश कुमार के साथ, ऐसी जानकारी हमारे पास है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई है जी। और मैंने हंसते हंसते कहा कि मैं तो इमरजेंसी में आपका साथ देता हूं, लेकिन आप ही का ध्यान नहीं रहता है। उन्होंने कहा नहीं, कृपा पूर्वक निवेदन है कि आप वहां चुनाव जिताइए। तो हमने कहा कि हम काराकाट में नहीं, जहानाबाद में आप जिताइए। तो मैं आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग में शेयर करूंगा और काफ़ी वहाँ 25-30 से भूमिहार समाज का और 25-30 से कोयरी समाज के लोगों से मैंने बात किया है। वो दिग्भ्रमित जरूर हो गए थे, लेकिन मेरे जाने के बाद सारा भूमिहार कुशवाहा एकजुट होगा और सुरेंद्र यादव बुरी तरह से हारेगा। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा और माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार और नागमणि दोनों साथ साथ दिखेंगे। जी बिल्कुल, दोनों साथ आ गए हैं, पुराना संबंध है जी। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने में मेरी भूमिका सबसे ज़्यादा रही है, ये माननीय मुख्यमंत्री भी जानते हैं। इसलिए हम लोग को पुरानी बातों को भूल करके और नए तरीके से हम लोग को राजनीति करना है। एक आखिरी सवाल होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आपकी बात हुई, जैसा कि आप बता रहे हैं काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई, अच्छे ढंग से बातचीत हुई है। लेकिन अगर नीतीश कुमार कहेंगे, चूंकि नीतीश कुमार के कहने पर आप जहानाबाद जा रहे हैं, अगर नीतीश कुमार कहेंगे तो काराकाट जाएंगे आप उपेंद्र कुशवाहा के प्रचार के? कोई सवाल नहीं उठता है जी। उपेंद्र कुशवाहा समाज का गद्दार नेता है जी। जब नागमणि के साथ धोखा दे सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके क्षेत्र में मैंने 90% कुशवाहा के गांव में गया हूँ और सभी गांव में मैंने एक ही प्रश्न पूछा कि कभी काम के लिए गए तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने आपको कभी डीएम, एसपी, मंत्री को फोन किया? सभी लोगों ने एक स्वर से कहा इस बात को कि कागज ले लेते थे, आप बोलते थे कि देखेंगे, लेकिन रिजल्ट 0। इसलिए किस बात का सांसद उपेंद्र कुशवाहा को बनाना चाहिए? दूसरा है कि एनटीपीसी वहाँ 2-2 है, काराकाट में उनके क्षेत्र में है। औरंगाबाद का सांसद, दूसरे क्षेत्र का सांसद 700-800 लोग को नियुक्ति करवा दिया अपने क्षेत्र का।
लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने अपने क्षेत्र से एक भी आदमी का नियुक्ति नहीं किया है। किस बात का सांसद और किस बात का मंत्री, क्यों इनको जनता सांसद बनाएगी? इसलिए मैं काराकाट की जनता से अपील करता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा को बिल्कुल हरावे और जो बढ़िया आप लोग को लगे, जो अल्टरनेटिव में जो आता है उसको सपोर्ट कीजिए। चलिए, तो अपना चुनावी अभियान समाप्त करके लौटे हैं, चुनाव लड़कर लौटे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि। बड़ी खबर दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। जी, मीसा भारती के खिलाफ भी अभियान चलाने जा रहे हैं आप? हाँ, चूंकि लालू और तेजस्वी यादव ने कोरी समाज के नेतृत्व को चैलेंज किया है, उसको समाप्त करने का षड्यंत्र किया है, लेकिन उसमें सफलता उनको मिलने वाला नहीं है। और मैं 2-3 दिनों में ही पाटलिपुत्रा में कैंपिंग करूंगा और करीब 2 लाख हमारा कुशवाहा वोट है, 100% रामकृपाल यादव को दिलाऊंगा, ताकि मीसा भारती हारे, लालू यादव को औकात पता लग जाए कि नागमणि का क्या वजूद है। तो लालू यादव को औकात बता देंगे। और मीसा भारती की मुश्किल बहुत बढ़ा दी है इस ऐलान करके पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने। संख्या बता रहे हैं कुशवाहा जाति के वोटरों की, और जाहिर तौर पर बड़े नेता हैं, उस वोट बैंक पर बड़ा प्रभाव है। और अगर सीधे तौर पर यह ठान लिया है कि हराना है, बीजेपी की मदद करना है, तो फिर मुश्किल बड़ी हो गई है आरजेडी के लिए, मीसा भारती के लिए चुनौती बड़ी हो गई है। बहुत बहुत